नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सोहेल सर फिर एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं मधुश्री पाठमाला इस पाठ्य पुस्तक में से कक्षा 8वीं का चैप्टर क्रमांक 10, जिसका शीर्षक है सच्चा करोड़पति। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आओ बच्चों, अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का प्रमुख पात्र एक सामान्य व्यक्ति है। पात्र मतलब जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है, जिसमें विशेष गुण है। कहानी की रोचक घटनाओं में पाठक मग्न हो जाता है। यानी यहाँ पे पाठक मतलब जो पढ़ने वाला। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पाठक हूँ। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाठक रहेंगे। लेखक कहते हैं कि इस कहानी को पढ़ने वाला इसमें मग्न हो जाता है और अचानक कहानी एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। और लेखक कह रहे हैं कि ये जो कहानी है अचानक से एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। अंत आते आते ह्यूई और पाठक रोमांच और विस्मय से भर जाते हैं। यानी कहानी के ख़त्म होने होने तक ह्यूई मतलब इस कहानी का मेन जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो और पाठक यानी पढ़ने वाला रोमांच मतलब थ्रिल और विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है हैरानी से भर जाते हैं। कहानी पढ़ने के बाद पाठक को सुखद आनंद और संतोष का अनुभव होता है। ये कहानी पढ़ने के बाद लेखक कहते हैं कि पढ़ने वाले को बहुत ही आनंद और संतोष मिलता है। यही कहानीकार ऑस्कर वाइल्ड की सफलता है। कहते हैं जब एक पाठक को जो कोई कहानी पढ़ता है उसको मज़ा अगर आता है, वो कहानी अच्छी मिलती है, तभी वो लिखने वाला, उस कहानी को लिखने वाले को सफलता मिलती है। आइए अब इस कहानी को देखते हैं और जानते हैं, पढ़ते हैं। बेकार है आपका आकर्षक होना। अगर आप अमीर नहीं हैं तो लेखक क्या कह रहे हैं, बेकार है आपका आकर्षक होना। आकर्षक मतलब मोहित करने वाला। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो बेकार है। कब? अगर आप अमीर नहीं हैं तो, अगर आप रिच नहीं हैं तो। प्रेम तो धनी लोगों का विशेष अधिकार है, न कि बेरोजगारों का व्यवसाय। लेखक कह रहे हैं प्रेम जो है वो सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार है, बेरोजगारों का नहीं। आपके आकर्षक होने से अच्छा है आपकी स्थायी आय। आज के जीवन के ये कुछ ऐसे सत्य हैं जिन्हें हमारे नायक ह्यूई और स्किन ने कभी अनुभव ही नहीं किया। बेचारा ह्यूई, परंतु अपने लहराते हुए भूरे बालों, सुंदर चेहरे और हल्की नीली आंखों के कारण उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। बेरोजगारी ही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार है, जो नायक है हमारा, उसका नाम है ह्यूई। वो जो है वो उतना रिच नहीं है, उतना अमीर नहीं है जितना उसको होना चाहिए था कि उसकी तरफ कोई आकर्षित हो। वो बेरोजगार है। लेकिन अगर बात खूबसूरती की जाए तो उसका चेहरा जो है वो सुंदर था और बाल भी उसके लहराते हुए थे। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि इतना काफ़ी नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उसको रिच होना, अमीर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बूढ़ी आंटी द्वारा दिए गए कुछ धन से गुजारा चल जाता था। ह्यूई जो है उसका गुजारा कैसे चल जाता था? उसकी जो आंटी थी वो उसको कुछ पैसे, कुछ रकम देती थी और उसका गुजारा चल जाता था। ऐसा नहीं कि उसने काम करने की कोशिश नहीं की। कई कामों में हाथ आजमाया था उसने, पर बात नहीं बनी। कई कामों में हाथ आजमाने के बाद, हाथ आजमाना मतलब बहुत सारे काम करके देखना, फिर भी उसमें सफल न होना। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। उस गरीब को लॉरा मर्टन नाम की लड़की अच्छी लगने लगी।
अभी जो हमारा मेन हीरो है उसको कौन सी हीरोइन अच्छी लगने लगी, कौन सी लड़की अच्छी लगने लगी? लॉरा मर्टन। लॉरा एक सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी थी। यहाँ पे सेवानिवृत्त का अर्थ होता है रिटायर्ड ऑफिसर। जो एक कर्नल थे उनकी बेटी थी। लंदन में उनसे अधिक सुंदर कोई जोड़ी नहीं थी। लेखक कह रहे हैं अगर इन दोनों की जोड़ी होती तो इन दोनों जैसी खूबसूरत जोड़ी कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन ह्यूई के पास अपनी गरीबी के सिवा कुछ नहीं था। अभी हमारा जो हीरो है वो बेचारा बहुत गरीब है। उसके पास गरीबी के सिवा और कुछ नहीं था। कर्नल को ह्यूई पसंद तो बहुत था, लेकिन वह दोनों की सगाई का नाम तक सुनने को तैयार नहीं था। कहता था मेरे बच्चे मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड हो, फिर सोचेंगे। देखो बच्चों, कोई भी बाप हो या माँ हो, उसी बच्चे के हाथ में या उसी लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देंगे जो कमाता हो, या तो कमाता हो या उसके पास बहुत सारा धन हो, जो जिसकी मदद से वो उनकी बेटी को पाल सके। उसी प्रकार से इस कहानी के जो लड़की के पिता हैं, जो रिटायर्ड कर्नल हैं, वो भी इसको क्या कहते हैं, हीरो को, कि मेरे बेटी के पास उसी वक्त जाना या मेरे पास उसी वक्त आना जब 10,000 पाउंड तुम्हारे पास हों, तब हम लोग इस बारे में यानी तुम्हारी शादी या मंगनी के बारे में सोच सकते हैं। एक सुबह हॉलैंड पार्क के रास्ते में जहां मर्टन परिवार रहता था, ह्यूई ने अपने घनिष्ठ मित्र एलन ट्रेवर को एक भिखारी की अद्भुत अदमकद तस्वीर को लगभग पूरा करते हुए देखा। एक मर्तबा जो ह्यूई है हेलन पार्क के रास्ते से जा रहा था, जहाँ पे उस रोड पे मर्टन परिवार भी रहता था। ह्यूई ने अपने घनिष्ठ मित्र, ह्यूई का एक मित्र था जिसका नाम है एलन ट्रेवर, जो पेशे से एक कलाकार था, जो लोगों की तस्वीरें बनाया करता था, चित्र बनाया करता था। उसने उनको एक अदमकद तस्वीर, अदम मतलब एक आदमी की जितनी हाइट होती है उस हाइट के हिसाब से तस्वीर उसको पूरा करते हुए देखा। स्टूडियो के एक कोने में भिखारी एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। उसके झुर्रीदार चेहरे पर दया का भाव था। उसके कंधों पर एक मोटा फटा भूरा लबादा लटक रहा था। अभी जिसकी तस्वीर बनी हुई है उसके बारे में ये बता रहे हैं। स्टूडियो के एक कोने में भिखारी एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था, यानी उस स्टूडियो में जहाँ पे इनका जो मित्र था वो चित्र बना रहा था, वो एक भिखारी स्वरूप दिखने वाला आदमी था। वो एक चबूतरे पर यानी वहाँ पे यानी एक छोटा सा स्टेज था जिसके ऊपर वो भिखारी खड़ा था और एक पोज दिए हुए खड़ा था, और इनका जो मित्र था वो उसका चित्र बना रहे थे। उसके बूटों पर पैबंद लगे हुए थे। एक हाथ के सहारे वो छड़ी पर झुका था और दूसरे हाथ में वो अपना टूटा फूटा हैट भिक्षा पात्री की तरह थामे हुए था। यहाँ पर उसके कपड़ों का वर्णन किया हुआ है। उसके कपड़े भी यानी पुराने और मैले लग रहे हैं। उसके हाथ के अंदर एक हैट है जो एक भीख पात्र यानी जिसके अंदर भिखारी भीख मांगते हैं ऐसा लग रहा था, और उसके जूते जो थे, जो शूज़ थे, उस पर भी पैबंद लगे हुए थे, यानी उसको सिया गया था टुकड़ों को जोड़कर। कितना आश्चर्यजनक मॉडल है यह, ह्यूई अपने मित्र से हाथ मिलाते हुए बुदबुदाया। ह्यूई ने क्या कहा, ये जब तमाम चीज़ें देखी कि वो चित्र बना रहा है और एक व्यक्ति उसको पोज देते हुए खड़ा है, तो ह्यूई को ऐसे लगा कि ये बहुत ही गरीब भिखारी है और उसकी हूबहू तस्वीर उनका मित्र बना रहा है। तो उसको देखते हुए वो हल्के से अपने मित्र के कान में कुछ तो बात की। ट्रेवर ने ऊंचा बोलते हुए उत्तर दिया, ऐसे भिखारी रोज़ कहाँ मिलते हैं। तो उसके मित्र ने जब उनकी बात सुनी तो उसने फौरन जवाब दिया कि ऐसे भिखारी रोज़ कहाँ मिलते हैं। बेचारा बूढ़ा, ह्यूई ने कहा, कितना दयनीय दिखाई देता है। यह तो मैं मानता हूँ कि तुम चित्रकारों के लिए ये उसका चेहरा ही उसका भाग्य है। ह्यूई कहता है कि बेचारा कितना गरीब लग रहा है, दयनीय मतलब गरीब।
कितना गरीब दिखाई दे रहा है। तुम चित्रकारों के लिए उसका चेहरा ही उसका भाग्य है। यानी वो क्या कह रहा है, तुम चित्रकारों के लिए उसका चेहरा, यानी एक भिखारी का चेहरा ही उसका भाग्य मालूम होता है, ऐसे यूं कह रहा है। बिल्कुल, एक मॉडल को एक बैठक के लिए कितना मिलता है? 1 घंटे के लिए 1 शिलिंग। और एलन, तुम्हें एक तस्वीर का कितना मिलता है? ह्यूई बातें करते हुए कह रहा है कि तुम्हारे पास जो एक मॉडल आता है उसको कितने पैसे तुम देते हो। शिलिंग का मतलब होता है, इंग्लैंड की जो रुपए करेंसी है उसको क्या कहते हैं, शिलिंग कहते हैं, कि एक मॉडल को तुम कितने देते हो और तुमको कितने इसके पैसे मिलते हैं।